preference shares. As the name indicates, these shares have certain preferential rights distinct from those attached to equity shares. जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रेफरेंस शेयरों में certain preferential rights हैं, जो इक्विटी शेयरों से अटैच्ड हैं. The shares which carry following preferential rights are termed as preference shares. A preferential right is 2 payment of dividend during the lifetime of company. Dividend देते समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी के लाइफ टाइम तक प्रेफरेंस मिलता है. B a preferential right is 2 the return of capital in the event of winding up of company. कंपनी के वाइंडिंग अप पर कैपिटल को रिटर्न करते समय प्रेफरेंस शेयर को पहले प्रेफरेंस दिया गया है. The holder of preference share have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shares. इक्विटी शेयरों को कोई भी डिविडेंड का पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड यह फिक्स्ड रेट रिसीव करने का प्रायर राइट है. The rate of dividend is prescribed at the time of issue. प्रेफरेंस शेयर को इशू करते समय ही डिविडेंड का रेट प्रेस्क्राइब किया जाता है. Normally preference shares do not carry any voting power. आमतौर पर प्रेफरेंस शेयरों में कोई वोटिंग पावर नहीं होती है. They have voting right only on matters which affect their interest, such as selling of undertaking, or changing rights of preference shares, etc. Or they get voting rights if dividend remains unpaid. जिस मैटर से प्रेफरेंस शेयर के इन्वेस्टमेंट पर अगर कोई अफेक्ट हो रहा है, ऐसे मैटर्स पर प्रेफरेंस वोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी को बेचते समय या प्रेफरेंस शेयर के अधिकारों को बदलना, डिविडेंड रिमेन्स अनपेड आदि पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग कर सकते हैं. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को-ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के को-ओनर हैं, लेकिन कंट्रोलर्स नहीं हैं. These shares are purchased by cautious investors who are interested in safety of investment and who want steady returns on investments. जो इन्वेस्टर्स कॉशियस होता है, वही प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी और रेगुलर और स्टेडी डिविडेंड मिलता रहे यही चाहते हैं. इन शॉर्ट, 1 फिक्स्ड रेट डिविडेंड रिसीव करने पर प्रायर राइट. 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग पावर नहीं है, मगर उनके इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट हुआ तो वोटिंग पावर मिलता है. 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के को-ओनर है. 4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं. फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. 1 प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट. एनुअल नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में पहला चार्ज प्रेफरेंस शेयर को मिलता है. The dividend is payable to preference shareholders before it is paid to equity shareholders. इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाता है. इन शॉर्ट, 1 एनुअल नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में पहला हक प्रेफरेंस शेयर का. 2 प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड इक्विटी शेयरहोल्डर से पहले मिलता है. 2 प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. Preference shareholders have a preference over equity shareholders in respect of return of capital when the company is liquidated. It saves preference shareholders from capital losses. Company liquidation के समय इक्विटी शेयरहोल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है. इसीलिए पहले प्रेफरेंस मिलने के वजह से कैपिटल लॉस से प्रेफरेंस शेयरहोल्डर बच जाते हैं. इन शॉर्ट, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर का पेमेंट इक्विटी शेयरहोल्डर से पहले होने वजह से उनको पूरा अमाउंट मिलता है. कैपिटल लॉस ना होने का फायदा प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को मिलता है. 3 फिक्स्ड रिटर्न. These shares carry dividend at fixed rate. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड दिया जाता है. The rate of dividend is predetermined at the time of issue. डिविडेंड का रेट प्री डिटर्मिन्ड होता है. यह रेट जब प्रेफरेंस शेयर इशू होने के वक्त पर फिक्स्ड किया जाता है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट. डिविडेंड यह फिक्स्ड अमाउंट के रूप में या फिक्स्ड रेट के रूप में दिया जाता है.
The preference shareholders are entitled to dividend, which can be paid only out of profits. Preference shareholder को केवल out of profit से ही dividend दिया जाता है. If the directors in financial crisis decide not to pay dividend, the preference shareholders have no claim for dividend. Financial crisis में डायरेक्टर ने कोई भी डिविडेंड न देने का डिसाइड कर लिया है तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को न दिए हुए डिविडेंड पर क्लेम नहीं कर सकते. इन शॉर्ट, एक, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर के डिविडेंड का रेट फिक्स्ड है. 2. रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू. 3. केवल आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाता है. 4. फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त पर डिविडेंड न मिला तो क्लेम नहीं कर सकते. 4. Nature of capital. Preference shares do not provide permanent share capital. Preference shares कंपनी को permanent share capital provide नहीं करते हैं. They are redeemed after certain period of time. Preference share एक certain period of time के बाद redeemed किया जाता है. A company cannot issue irredeemable preference shares. कंपनी irredeemable preference shares issue नहीं कर सकती है. Preference capital is generally raised at a later stage when the company gets established. कंपनी के established होने के बाद preference share capital को raised किया जाता है. These shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company. Preference share कंपनी की additional capital की needs को पूरा करने के लिए issue किए जाते हैं. Preference share capital is safe capital as the rate of dividend and market value does not fluctuate. Dividend का rate और market value fluctuate ना होने के वजह से preference share capital safe capital है. In short, 1. preference share company में permanent share capital नहीं है. 2. certain period के बाद preference share redeem होते हैं. 3. company established होने के बाद preference share को issue किया जाता है. 4. preference share capital यह safe capital है क्योंकि डिविडेंड का रेट और मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती. 5. मार्केट वैल्यू. द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर does not change as the rate of dividend payable to them is fixed. The capital appreciation is considered to be low as compared with equity shares. प्रेफरेंस शेयर को दिया जाने वाला डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होने के वजह से प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं बदलती. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है. इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल एप्रिसिएशन इसीलिए होता है कि इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है. इन शॉर्ट, फिक्स्ड डिविडेंड रेट होने के वजह से प्रेफरेंस शेयरों की शेयर मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती और ना ही उनमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है. 6. वोटिंग राइट्स. द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंस शेयरों में नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं. दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर को कंपनी के मामलों पर कंट्रोल का एंजॉय करने नहीं मिलता है. दे हैव वोटिंग राइट्स on any resolution of the company directly affecting their rights. अगर कंपनी के कोई भी रेजोल्यूशन पर प्रेफरेंस शेयर के राइट्स पर डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होगा तो प्रेफरेंस शेयर को उस रेजोल्यूशन पर वोटिंग करने का राइट है. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेबल टू देम आर इन arrears for last 2 consecutive years etc. Arrears means unpaid. कैपिटल के रीपेमेंट करने के टर्म में अगर चेंजेस किया हो लास्ट 2 सालों से अरेयर्स डिविडेंड का पेमेंट न मिला हो तो प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग करने का अधिकार है. इन शॉर्ट, 1. प्रेफरेंस शेयरों में नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं. 2. कंपनी का कोई भी रेजोल्यूशन प्रेफरेंस शेयर को अफेक्ट कर रहा है तो वोटिंग करने का अधिकार. 7. रिस्क. The investors who are cautious generally purchase preference shares. जो इन्वेस्टर cautious रहते हैं वे generally preference share खरीदते हैं. Safety of capital and steady return on investment are advantages attached with preference shares. Capital की safety
और इन्वेस्टमेंट पर फिक्स्ड रिटर्न। यह प्रेफरेंस शेयर्स के साथ जुड़े फायदे हैं। These shares are boon for shareholders during depression period when interest rate is continuously falling. Boon means blessing. मंदी के समय पर जब इंटरेस्ट का रेट कंटिन्यूअसली फॉल होता है, तभी प्रेफरेंस होल्डर के लिए यह वरदान से कम नहीं है। इंटरेस्ट का रेट भले गिर जाए, मगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड का रेट मिलता ही रहता है, फिर मंदी ही क्यों ना हो। इन शॉर्ट, 1. प्रेफरेंस शेयर लेने वाले इन्वेस्टर्स कॉशियस होते हैं। 2. कंपनी में सेफ कैपिटल रहे और स्टेडी रिटर्न मिलता रहे। 3. द 8. Face value. Face value of preference shares is relatively higher than equity shares. Equity share से preference shares की face value ज़्यादा होती है। They are normally issued at a face value of rupees 100. Preference share की normally face value 100 रुपए पर इशू किए जाते हैं। 9. Rights or bonus issue. Preference shareholders are not entitled for rights or bonus issues. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को राइट्स इश्यू और बोनस इश्यूज लेने का अधिकार नहीं है। इन शॉर्ट, 1. प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू इक्विटी शेयर से हाई होती है। 2. प्रेफरेंस शेयर को राइट शेयर और बोनस शेयर नहीं मिलता। 10. नेचर ऑफ इन्वेस्टर. प्रेफरेंस शेयर्स attract moderate type of investors. Moderate means keep within limit. प्रेफरेंस शेयर्स यह मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते हैं। इन्वेस्टर्स हुआ कंजर्वेटिव, कॉशियस, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली परचेस प्रेफरेंस शेयर्स। परिवर्तन को विरोध करने वाले, सतर्क, कैपिटल की सेफ्टी में इंटरेस्ट रखने वाले और जो इन्वेस्टमेंट पर फिक्स्ड रिटर्न चाहने वाले लोग ही प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। इन शॉर्ट, 1. प्रेफरेंस शेयर्स का नेचर यह मॉडरेट टाइप है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 1. क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. Cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. जिन शेयर्स को न दिया हुआ डिविडेंड जब तक डिविडेंड का पेमेंट नहीं होता है, तब तक वो जमा होता रहता है, ऐसे शेयर को क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। This means, if the dividend is not paid in 1 or more years due to inadequate profits, then this unpaid dividend gets accumulated. इसका मतलब है, यदि insufficient profit के कारण एक या अधिक सालों में डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो यह अनपेड डिविडेंड में जमा हो जाता है। Thus accumulated dividend is paid when company performs well. कंपनी जिस साल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, उस साल में जमा किए हुए डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholders. इक्विटी शेयरहोल्डर को पेमेंट करने से पहले arrears of dividend का पेमेंट किया जाता है। The preference shares are always cumulative, unless otherwise stated in the articles of association. Preference shares हमेशा cumulative होते हैं, जब तक कि अन्यथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं कहा गया हो। It means that, if dividend is not paid any year, the unpaid amount is carried forward to the next year, and so on, until all arrears have been paid. इसका अर्थ है कि, यदि किसी साल में डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो अगले साल तक अनपेड अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, जब तक कि सभी अरियर्स का पेमेंट नहीं किया जाता है। इन शॉर्ट, 1. क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया, तो डिविडेंड की अमाउंट अक्यूमुलेटेड होती है। 2. अक्यूमुलेटेड डिविडेंड यह अनपेड डिविडेंड में जमा होता रहता है, जब तक उसको पे ना हो तब तक। 3. इक्विटी शेयरहोल्डर का पेमेंट होने से पहले अनपेड अमाउंट कंपनी क्लियर करती है। 4. डिविडेंड को अक्यूमुलेटेड करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मान्यता होनी चाहिए। 2. Non-cumulative preference shares. Dividend on these shares does not get accumulated. Non-cumulative preference शेयरों पर डिविडेंड जमा नहीं होता है। This means, the dividend on shares can be paid only out of profits of that year. इसका मतलब है, शेयरों पर डिविडेंड का पेमेंट केवल उस साल के आउट ऑफ प्रॉफिट से किया जा सकता है।
The right to claim dividend will lapse if company does not make profit in that particular year. जब कंपनी को किसी एक साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, तब नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड नहीं मिलता. इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इट इज लॉस्ट फॉरएवर. अगर किसी साल में डिविडेंड नहीं मिला तो उस साल का डिविडेंड फिर भविष्य में नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को नहीं मिलेगा. इन शॉर्ट, 1. इस मेथड में डिविडेंड अक्यूम्युलेटेड नहीं होता है. 2. डिविडेंड का पेमेंट यह उसी साल के आउट ऑफ प्रॉफिट से किया जाता है. 3. किसी साल में अगर डिविडेंड ना मिले तो आने वाले सालों में डिविडेंड कभी नहीं मिलेगा. 3. Participating preference shares. The holders of these shares are entitled to participate in surplus profit besides preferential dividend. जिन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को प्रेफरेंशियल डिविडेंड के अलावा कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी हक मिलता है, उन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है. The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders up to certain limit is distributed to preference shareholders. इक्विटी शेयरहोल्डर को दिया जाने वाला डिविडेंड की सर्टेन लिमिट यह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है. इक्विटी शेयरहोल्डर को जो डिविडेंड देने की लिमिट तय की है, वो देने के बाद अगर सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो उसमें से प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इन शॉर्ट. 4. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. The preference shares are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the Articles of Association. अगर Articles of Association के अंदर प्रोविजन क्लियर नहीं, तो ऐसे समय इन प्रेफरेंस शेयर को नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं. These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. जब प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं, उसी समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का रेट फिक्स किया जाता है. इन शॉर्ट, किसी प्रेफरेंस शेयर का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियर नहीं है, उसी को नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहना. प्रेफरेंस शेयर इशू होने के वक्त पर ही डिविडेंड का रेट फिक्स किया जाता है. 5. Convertible preference shares. The holders of these shares have a right to convert their preference shares into equity shares. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को अपने शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का अधिकार है. द कन्वर्शन टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड. प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्शन सर्टेन फिक्स्ड पीरियड के अंदर होता है. इन शॉर्ट, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को पेमेंट के जगह पर उन्हें कंपनी का ओनर बनाया जाता है. 6. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. These shares cannot be converted into equity shares. इन शेयरों को इक्विटी शेयरों में नहीं बदला जा सकता है. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उनका पेमेंट किया जाता है. इन शॉर्ट, इस मेथड में कोई भी अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं है. टाइम पीरियड हो जाने पर उन्हें पे किया जाता है. 7. Redeemable preference shares. Shares which can be redeemed after certain fixed period of time are called redeemable preference shares. Certain fixed period में जिन शेयरों को redeem किया जाता है, उन्हें redeemable preference share कहा जाता है. A company limited by shares, if authorized by Articles of Association, issues redeemable preference shares. Articles of Association में अगर authorized किया होगा तो ही redeemable preference share issue कर सकते हैं. Such shares must be fully paid. ऐसे शेयर fully paid होने चाहिए. अगर कंपनी एक शेयर 100 रुपए में इशू कर रही है, तो कंपनी को पूरे 100 रुपए मिलने चाहिए. These shares are redeemed out of divisible profit only, or out of fresh issue of shares made for this purpose. इन शेयरों को redeem केवल out of divisible profit या out of fresh issue से किया जाता है. कंपनी के पास अगर sufficient reserves है, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर को redeem out of divisible profit से करती है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ABC को 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट या रिडीम करना है. कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व और सरप्लस में सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे जनरल रिजर्व 4 लाख, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 2 लाख,
ABC कंपनी के पास 6 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट है। कंपनी को रिडीम करने हैं 5 लाख और डिविजिबल प्रॉफिट में से कंपनी लेगी 4 लाख जनरल रिजर्व और 1 लाख प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट कम है, जैसे जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 1 लाख, ABC कंपनी के पास 3 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट है। कंपनी को रिडीम करने हैं 5 लाख और डिविजिबल प्रॉफिट में से कंपनी लेगी 2 लाख जनरल रिजर्व और 1 लाख प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से। 5 lakhs minus 3 lakhs equals 2 lakhs। तो कंपनी 2 lakhs के फ्रेश न्यू इक्विटी शेयर इशू करेंगे। 8. Irredeemable preference shares. Shares which are not redeemable, that is payable only on winding up of the company, are called irredeemable preference shares. ऐसे शेयर जिन्हें redeem नहीं किया जाता है, यानी केवल कंपनी के वाइंडिंग पर पेमेंट होता है, उन्हें irredeemable preference share कहा जाता है। As per Section 55(1) of the Companies Act 2013, a company cannot issue irredeemable preference shares. कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 55(1) के अनुसार कोई भी कंपनी irredeemable preference shares वाले शेयर इशू नहीं कर सकती है।